मावर लंगेट में पर्यटक झोपड़ियों के निर्माण पर काफी खर्च के बावजूद कई झोपड़ियां जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि अधिकारियों ने इन झोपड़ियों की उपेक्षा की है, जिससे करदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है। दरअसल मावर लंगेट क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई झोपड़ियां अब बेकार हो चुकी हैं। इस उपेक्षा ने समुदाय में गुस्सा पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि अगर सरकार इन झोपड़ियों का रखरखाव नहीं कर सकती तो शुरुआती निवेश का कोई फायदा नहीं। वे अब इन क्षतिग्रस्त झोपड़ियों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे राहत प्रदान करने और राजस्व उत्पन्न करने के अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करें। तो वही उपायुक्त हंदवाड़ा अजीज अहमद राठर ने कहा कि वे इस मामले को संबंधित विभाग के समक्ष उठाएंगे और उम्मीद है कि इस मुद्दे का जल्द ही समाधान हो जाएगा। हंदवाड़ा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो कहीं कहीं पे अभी इस्तेमाल में नहीं है, ये भी सही है, मैंने भी देखा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि टूरिज्म की जो हट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं है हंदवाड़ा में आगे पीछे, जैसे वल्डरबाला में है, हंदवाड़ा में है, रिशवारी में है, या लाच में है, या जजलदारा में भी है, उसका जो टूरिज्म के डिपार्टमेंट की अपडेशन ये है कि वो उनके पास अपनी एक मेंटेनेंस की विंग होती थी, जैसे R&B हमारा अलग के डिपार्टमेंट है, इसकी पहले अपनी एक कंस्ट्रक्शन विंग होती थी जो मर्ज हुए हैं। इसलिए उन्होंने R&B डिपार्टमेंट को लिखा है, जो कंसर्न एग्जेंट्स हैं, कि वो उनकी असेसमेंट कर रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे छोटी पोरा वाली है, जैसे वल्डरबाला वाली है, टूरिस्ट की हट्स, उनका उन्होंने असेसमेंट के लिए लिखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को। वो असेसमेंट आकर के वो आउटसोर्स करने वाले हैं। जजलदारा में आपका एक वो कैफेटेरिया है जो बरलबे नाले ये बना है, तो उसका भी वो कर रहे हैं, असेसमेंट करवा करके उसको वो होपफुली चालू करा रहे हैं, ये हमारी उम्मीद है। इसके बाद भी जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं बहुत सारे, जैसे हंदवाड़ा के ऊपर के स्ट्रक्चर हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, सरकारी प्रॉपर्टी हैं, लोगों को सहूलियत पहुंचनी चाहिए, और जो सयाह आना चाहते हैं आने भी चाहिए, उनकी सहूलियत के लिए रखे गए हैं। और उसमें हम भी टूरिज्म डिपार्टमेंट से टेकअप कर रहे हैं मैटर। मैंने आज या कल हम लिख रहे हैं, DC मैम को भी हम लिख रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पड़े हैं जो अनयूज्ड हैं, जो इस्तेमाल करके एक तो सयाहों को आने में आसानी होगी, लोकल टूरिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो उसका किराया है जो हायरिंग पे दे देंगे, उससे सरकार को एक आमदन भी हासिल होगी, वो विन विन सिचुएशन होगी। ऐसा जितना जल्द मुमकिन होता है होना चाहिए। अगर कहीं पे उन्होंने फॉर्म भरे हैं होम स्टे के लिए और उसमें अभी उनका वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है या उसमें कोई एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ा है, मुझे चेक करना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस एन इंडिविजुअल केस 10 लोग 15 लोग ऐसे हो सकते हैं। डिपार्टमेंट से टेकअप करके हमें भी देखना पड़ेगा कि होम स्टे की जो सुविधा, जो फैसिलिटी अवेलेबल है लोगों को दूर देहात में, गाँव में, अपने घर तैयार करने के लिए जिसमें टूरिस्ट बैठ सकते हैं और उनकी आमदनी का जरिया बन जाएगा, जिससे गुड इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है। हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि हम भी उसमें पहल करें और वो फैसिलिटेशन दिलवाएं। यकीन दिलाता हूं कि हम भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ इसमें बात करेंगे, और हमारे लोग जो जचलदारा के हैं या मावर के हैं या कहीं दूर दूसरे देहात के हैं, मागाम के ऊपर के हैं, रिशवारी साइड के हैं, उनका भी हक बनता है बाकी सयाहती मकामात की तरह कि उनके यहाँ भी टूरिस्ट आ सकते हैं और उनकी भी आमदनी में इजाफा हो।